हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जो हम बता रहे हैं आपको, आप उसको एंजॉय कर रहे होगे। हमने यहाँ पे लिखा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, मतलब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। लेट अस सी व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट। ठीक है, तो इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ द सेट, व्हाट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का क्या होता है, इस बात पर हम फोकस करेंगे। यहाँ हमने लिखा कि लेट ए बी एनी सेट। क्या है, ए कोई सेट है एंड U be a universal set. We are universal set. एक यूनिवर्सल सेट है। Then complement of A is denoted as, या complement of A ब्रैकेट में लिख लो कि डिनोटेड एज ए डैश और ए सी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश लिखा हुआ और दूसरा वाला भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन U यानी यूनिवर्सल सेट, बट नॉट इन ए। मतलब ए में नहीं है लेकिन वो यूनिवर्सल सेट में है। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। मतलब ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट में तो वो एलिमेंट हो लेकिन ए में ना हो। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं तो क्या बनेगा, सपोज कर लो कि ये ए एक सेट है, ठीक, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ये वाला जो भी पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज ए डैश, यानी ये ए डैश है, ये ए यहाँ अंदर निकलेगा। तो ये तो ए हो गया। ए डैश क्या है कि जो इसके बाहर, लेकिन इसमें है वो, वही तो लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल माइनस ए, यानी इसको निकाल दिया। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। तो वो एलिमेंट जो यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, उनको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहेंगे। ठीक, सपोज कर लो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कि एक यूनिवर्सल सेट, एलिमेंट्स लिख लिया मैंने 1 2 3 4 और 5 लिख लिया। एक सेट लिख लिया जिसमें एलिमेंट 1 2 लिख लिया। तो ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, इसमें तो हो लेकिन इसमें ना हो, 3 4 और 5। ठीक है, इसे क्या बन सकता है कि वेन डायग्राम बनाया जा सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, वो प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स।
यहाँ हमने लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इस सेट। ठीक है, हमने यहाँ लिख लिया कि लेट ए बी एनी सेट, ए कोई सेट है। तो पहली प्रॉपर्टी, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी? 4-5 प्रॉपर्टी हैं। इनमें एक स्पेशल कंसेप्ट क्या है, एक डिमॉर्गन्स लॉ की है। मान लो पहली प्रॉपर्टी मैंने लिख लिया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? ए के इक्वल होगा। अगर मैंने ये लिख लिया कि दूसरा कि ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी मान लो कि हमने लिख लिया कि ए डैश इंटरसेक्शन ए तो किसके बराबर होगा? फाई के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी लिख दिया इसमें कि ए डैश और क्या लिख लें कि इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए डैश। फिर जो बहुत ही मेन प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि हमने लिखा ए यूनियन बी का डैश बराबर किसके होगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। फिर हमने लिखा एक और प्रॉपर्टी सिक्स्थ कि ए इंटरसेक्शन बी और इसका डैश बराबर क्या होगा? ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी। इसको बच्चों हम क्या कहते हैं? डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ ये किस काम ज़्यादा आते हैं? ये आते हैं ज़्यादा काम हमारे जब हम कहाँ पहुँचते हैं? प्रोबेबिलिटी में पढ़ते जा करके। या फिर हम क्या है कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं अगर हम उन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं तो ये डिमॉर्गन्स लॉ यूज होते हैं। इनको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि वेन डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? वेन डायग्राम बनाया जा सकता है, इसका भी वेन डायग्राम बनाया जा सकता है। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी है। तो ये तो बच्चों क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है वो और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इससे रिलेटेड हमारी होगी एक्सरसाइज 1.5। इसके बाद क्या होगा कि एप्लीकेशन ऑफ द सेट्स। ठीक, तो हम इस वाली वीडियो में यहीं तक बताएंगे आपको कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर आपको समझ में आया हो तो चाहे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।